हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक खौफनाक कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ, अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हर हाल में अमीर बनना चाहता था। उसका नाम था दक्ष। दक्ष का सपना था बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नाम, शौक और ढेर सारा पैसा हो उसके पास। लेकिन इतना सब हासिल करने के लिए वो सही और गलत हर रास्ता अपनाने को तैयार था। फिर एक दिन दक्ष के हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसमें लिखा था कि अगर कोई कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर ले तो उसकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। मगर ये करना आसान नहीं था। लेकिन दक्ष को तो सिर्फ पैसा चाहिए था। वो किताबों में लिखी सारी तांत्रिक विधियां करने लगा। कई दिनों तक अकेले जंगलों में साधना करने लगा। खौफनाक मंजर होते वहाँ के, जानलेवा हालात हो गए उसके, जंगली जानवर उस पर हमला करने लगे। सब कुछ झेलते हुए भी और आखिरकार उसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया। फिर दक्ष ने उसे वचन दिया कि तुम मेरी प्रेमिका बनकर रहोगी और बदले में मुझे पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ चाहिए। कर्ण पिशाचनी ने भी कहा, ठीक है दक्ष, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। दक्ष ने वादा किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब दक्ष की ज़िंदगी बदलने लगी। अब वह जुआ खेलने लगा, सट्टा खेलने लगा और हर बार जीतने लगा, क्योंकि कर्ण पिशाचनी पहले से ही बता देती कि क्या होने वाला है। कुछ ही महीनों में दक्ष ने खूब सारा पैसा कमा लिया। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर सब ले लिया। लेकिन लोग उसकी अचानक आई इस दौलत पर शक करने लगे। दक्ष के दो दोस्त थे, कपिल और विनीत। दोनों कहते, ये कल तक हमारे साथ घूमता था फटी जेब वाला लड़का, और आज इतनी दौलत, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। एक दिन उन्होंने देखा दक्ष रात को किसी सुनसान जंगल में गया और वहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की उसके पास आई। दोनों काफ़ी देर तक जंगल के अंदर रहे। कपिल और विनीत को कुछ शक हुआ। अगले दिन उन्होंने सोचा कि दक्ष को शराब पिलाकर सब उगलवाते हैं। दक्ष नशे में था और उसने सब बता भी दिया कर्ण पिशाचनी के बारे में, कि कैसे सिद्ध करा और कैसे वो उसकी प्रेमिका बन के रह रही है। कपिल और विनीत डर गए उसकी बात सुनकर, लेकिन डर के साथ उनके अंदर भी एक लालच आ गया, पैसों का लालच। अब उन्होंने ठान लिया कि किसी तरह कर्ण पिशाचनी को दक्ष से छीनकर खुद के बस में करेंगे। कपिल और विनीत एक तांत्रिक के पास गए। उन्होंने तांत्रिक को बताया। तांत्रिक ने कहा, ये बहुत खतरनाक काम है, किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं कर्ण पिशाचनी को दक्ष से छीनकर तुम्हें दे दूंगा। दोनों ने भारी पैसे दिए तांत्रिक को और योजना बनाई, दक्ष को शमशान लाकर तंत्र किया करेंगे। अगली शाम भी दक्ष को बहाने से शमशान ले आए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, राख फेंकी, दक्ष वहीं बेहोश हो गया। फिर उसने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया, और अपने लिए भी, और दक्ष के चारों तरफ, जिसमें कपिल और विनीत भी थे। तांत्रिक ने कहा, अब कर्ण पिशाचनी खुद यहाँ आएगी, बस तुम लोग अपने घेरे से बाहर मत निकलना। अब वहाँ कर्ण पिशाचनी का आगमन हुआ। पेड़ अपने आप हिलने लगे, जानवरों की चीखने की आवाज़ें आने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और सब कुछ एकदम बदल गया। और फिर वो आई, कर्ण पिशाचनी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कपिल और विनीत उसकी तरफ खिंचने लगे। लेकिन तांत्रिक चिल्लाया, ये माया जाल है, ध्यान मत भटकाना। कर्ण पिशाचनी दक्ष को बार बार पुकार रही थी, दक्ष उठो दक्ष, लेकिन दक्ष तो बेहोश पड़ा था। तांत्रिक ने चाकू फेंकते हुए कहा, अगर कर्ण पिशाचनी बस में नहीं आती तो दक्ष को मार देना। कपिल और विनीत डर गए, लेकिन तांत्रिक का आदेश मानने लगे। विनीत ने चाकू उठाया और वो दक्ष की तरफ बढ़ा। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी कि विनीत, ये क्या कर रहा है तू अपने दोस्त को मारेगा। विनीत एकदम से चौंक गया और उसने चाकू दूर फेंक दिया। लेकिन तांत्रिक चिल्लाया, ये सब कर्ण पिशाचनी का भ्रम है विनीत। और उसी पल कर्ण पिशाचनी ने जोर से दक्ष को पुकारा और दक्ष की आंखें खुल गईं।
दक्ष ने अपनी छाती पर बैठे कपिल को उछाल कर दूर घेरे से दूर फेंक दिया और उसी पल कर्ण पिशाचिनी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। लंबे दांत, बिलोरी आंखें, खुले काले 7 फुट लंबे बाल, नुकीले नाखून, और वो जानवरों की तरह कपिल पर झपटी और उसकी गर्दन फाड़ डाली। कपिल वहीं सिसकते मर गया। विनीत डर के मारे सुरक्षा घेरे से भागा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उसका पीछा किया, उसकी आंखें नोच डाली और फिर उसकी जीभ काट दी। उसकी छाती चीरकर उसका खून तक पी गई। तांत्रिक ने जब ये सब देखा तो उसने खुद को अपने घेरे में ही छुपा लिया। कर्ण पिशाचिनी दक्ष को लेकर वहाँ से चली गई। अगले दिन तांत्रिक को उसके कमरे में बंद पाया गया। वो एकदम पागल हो चुका था और जिंदगी भर पागल खाने में ही गया। दक्ष और कर्ण पिशाचिनी अपनी दुनिया में लौट गए क्योंकि दक्ष ने अपना वचन निभाया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खौफनाक कहानी में। बने रहिए मेरे साथ।